अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से अब मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीने पूरे होने वाले, 54 डेज़ हो गए कि एक भी मेरा व्लॉग नहीं आया, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। और 4-5 जनों की कमेंट्स भी आए थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रही, प्लीज़ आप व्लॉग डालो, क्या हुआ नहीं हुआ। जो यार मुझसे इतना ज़्यादा क्लोज है कि वो बेचारे पूछ रहे थे कि क्यों नहीं डाल रही, आप बताओ, है ना। तो मैं क्या बताती आप लोगों को। ठीक है, तो ये बात थी। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी, माइंड बिल्कुल ठीक नहीं था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है आजकल। मतलब आप समझ लो, पता नहीं आज लाइट पे भी मेरे घर की ना एक तरफ की लाइट ना वो ख़राब हो चुकी है, क्या करूँ। और इस तरफ थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको क्लियर। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। और ये था, आप लोग सोच रहे होंगे क्या हो गया, 2 महीने होने वाले, व्लॉग नहीं आ रहा। मेरा मतलब जानरा का। ठीक है, जानरा शेख ब्लॉग का व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, बहुत लोग परेशान थे। और कुछ लोग मुझे बाहर मिलते भी थे, ऐसी बात नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि फेस पे पता चल रहा होगा कि आजकल क्या हो रहा है ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि कुछ लोग मुझे बाहर मिलते थे, जो मेरा व्लॉग देखते थे, वो मुंह पे ही सामने से फ्रेंड से पूछते थे कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, है ना। तो जब मिलते थे तो उनको मैं बता देती थी। और और आप लोग से इतने दिन से मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं खुद भी कैसे ना, मैं क्या बताऊँ दोस्तों, मेरी ना खुद भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैमरा उठाऊं, फिर मैं अपनी दिल की बात आपसे शेयर करूं, इतना ईजी नहीं था। ठीक है, रुक जाती हूँ फिर बताती हूँ ठीक है क्या हुआ। तो आप लोग ना रोज सोचते थे कि मैं जैसे डेली व्लॉग बनाती थी, तो आप लोग बोलते थे कभी कुकिंग करती थी, कभी बाहर जाती थी, कभी अम्मी के घर जाती थी, सुंदर नर्सरी जाती थी। आप लोगों को पता है सुंदर नर्सरी भी टूट गया है 2-3 महीने पहले। ठीक है, 4 महीने हो गए हैं उसको टूटे हुए। ठीक है, फिर वहाँ पे बहुत बुरा लगा, क्योंकि काफ़ी टाइम वहाँ पे रहे, हमारे अच्छे अच्छे पल थे वहाँ भी थे। वो झुक्की भी था ना, फिर भी लोगों का ना अपना ऐसा लगता था, मकान से भी ज़्यादा बढ़कर लगता था। वो एक हमारे साथ हुआ, बहुत बुरा लगा। सब लोग बेचारे बेघर हो गए। ठीक है, वो भी रहा। फिर लाइफ में, फिर झुकी टूटने से पहले जो घर टूटे थे गोल चक्कर, उससे पहले ना पापा बीमार हो गए थे। तो अचानक वो बीमार हो गए, बोल रहे थे पेट में दर्द था, ये था। ठीक है, तो आप लोग को पता, मैं हॉस्पिटल भी जाती थी। ठीक है, तो पापा को हो गया था कैंसर। ठीक है, तो कैंसर हो गया था। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था तबीयत खराब था, लेकिन उस टाइम भी नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि दिस इज़ द लास्ट स्टेज, क्योंकि इनका लास्ट स्टेज चल रहा है। बस आप ये ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। फिर भी ये सुनने के बाद पापा 6 महीने रहे थे। ठीक है, उसके बाद आया, ऐसा चलता रहा। ठीक है, फिर दवाइयाँ चलती रही, हॉस्पिटल ले जाते रहे, कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर हम हॉस्पिटल से घर ले आए, अब कह रहे दवाई अभी असर नहीं हो रही, कुछ भी सही नहीं हो रहा। फिर मैंने बोला पापा जितना दिन भी रहे घर पे ही रहे। ठीक है, ये जो सुंदर नजर टूटने से पहले हम हॉस्पिटल में ही थे, उसके बाद घर ले आए थे। ठीक है, फिर फिर गोल चक्कर टूटा, फिर मम्मी भी निजामुद्दीन में शिफ्ट हो गई, कमरा रेंट पे लिया है। मतलब मेरे घर के पास में ही ना बिल्कुल ही घर है, तो वहाँ रहती है अम्मी। ठीक है, वहाँ रेंट पे दिलवाया। ठीक है, उसके बाद पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब सीरियस पापा की तबीयत खराब हो गई थी। क्योंकि मेरी ये बात बताने की हिम्मत नहीं है, आप लोगों से फेस भी नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे। क्या करूँ, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग भी नहीं बना रही थी, कितना टाइम हो गया है। क्योंकि आप देख रहे थे अम्मी, मेरी अम्मी रोज फोर्स करती है, बोलती है व्लॉग क्यों नहीं बना रही है व्लॉग, क्योंकि मेरी अम्मी पता नहीं क्यों, अम्मी रोज फोर्स करती है बेटा तू व्लॉग बना, तू क्यों छोड़ रही है इतना, तूने इतनी मेहनत की, मेरी अम्मी। ठीक है, तो ये 20 जनवरी था ना, तो पापा की ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी। पापा ने बिल्कुल भी खाना पीना छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद 20 जनवरी को ना पापा का इंतकाल हो गया। सुबह सुबह हम लोग घर पे ही थे, तो फ़ोन आता सुबह सुबह, साढ़े फजर की अजान हो गई थी। उसके बाद की बात है, अम्मी कह रही थी कि रात को तो उठ के देखा तेरा बस सही थे, फिर सुबह उठी तो अम्मी देख रही है फजर के बाद ही 6:30 बजे का बाद, है ना, 6:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो अम्मी ने बोला, देखा उठ के कि पापा नहीं है, लेटे पे कंबल गिरा हुआ था बिस्तर से ऐसे ऊपर के।
तो उस दिन 20 तारीख को मेरे पापा का इंतकाल हो गया, ठीक है। तो वही मैं कह रही थी कि इसलिए मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि पापा भी इतने टाइम से, क्योंकि डॉक्टर ने भी हमें बता दिया था कि बिल्कुल भी ये नहीं, टाइम देने के बाद कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर भी अल्लाह तो बहुत दुआ करते थे, अल्लाह मेरे अब्बा को बचा, लेकिन अब्बा अब नहीं रहे हमारे साथ। वो अल्लाह के पास ऊपर पहुंच चुके। मेरी हिम्मत नहीं थी वीडियो बनाने की, सीरियसली बोली हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने बनाई है क्योंकि मन भी नहीं कर रहा कि व्लॉग उठाऊं बनाऊं। मेरे पास बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी शादी की वगैरह, काफ़ी जो मेरे घर पे भी कज़न सिस्टर की शादी मैंने बना रखी है, वो तो पापा के जाने से पहले गई थी। तो मैंने बोला, तो जबकि वीडियो तो ये सब हुआ तो मेरे पास कुछ भी नहीं डाला, आप लोगों को बताया भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो अब मैं बता देती हूँ, आप बस प्लीज़ अल्लाह मेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमाए। आप लोग भी मेरे अब्बू के लिए, अब्बा के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। वो जन्नत में आला साला मकाम मिले, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह कब्र के अज़ाब से बचाए मेरे अब्बा को। बस यही अल्लाह आप सबसे यही गुजारिश है छोटी सी, कि प्लीज़ यार, जो लोग भी अपने माँ बाप की बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करते, प्यार नहीं करते अपने माँ बाप से, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि माँ बाप एक बार जाने के बाद दोबारा नहीं आते। अब एक अम्मी है, बस मैं क्या बताऊँ, ऐसा लगता लाइफ में एक हंसी थी ना चेहरे पे, हंसी भी चली गई, क्योंकि ऐसा होता है कि अब अपने घर में जाके किसको आवाज़ दूँ, अब्बा अब्बा करके, क्योंकि एक बाप होना सर वो बहुत ज़रूरी है। बाप की जगह शायद कोई भी नहीं ले सकता। घर में जाके एक ये दिखाना, ये खाना, वो अब हिम्मत भी नहीं होती, क्योंकि अम्मी को भी आपने देखा, क्योंकि अम्मी भी किसी के वहाँ काम करती, किसी के घर पे। तो ये सब बात थी, छोटी सी वीडियो थी, आप समझ गए हो कि इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। पता नहीं कि काफ़ी टाइम हो गया, 2 महीना, क्योंकि व्लॉग बिल्कुल भी नहीं डाला, आप लोग को पता चल गया होगा। अब से इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं अपने पापा का नाम लेने से मुझे ना पता नहीं क्यों मेरा दिल फूट-फूट के रोने पे आता है। मैं अकेला घर पे पता है बैठी रहती हूँ ना, इतनी अब्बा को मिस करती हूँ, इतना ज़्यादा कि कोई अब्बा का ज़िक्र कर ले, मेरे आँख अपने आप टपकने ही लग जाते, क्योंकि इतना आसान नहीं है। तो ये बात थी इतनी सी कि पापा नहीं रहे हमारे साथ। बस मैंने बोला आज हिम्मत करके आपको बता ही देती हूँ, क्योंकि हम रोज़ सोचती थी, अब मन भी नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, व्लॉग का कुछ भी। पता नहीं अब ज़िंदगी ऐसी लगने लगी है, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस यार मेरे पापा के लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह आपको पता है रमज़ान भी आने वाला है, ठीक है। कोशिश करूँगी कि आपको व्लॉग दे सकूँ, ठीक है। बस अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।